Going to start the rest questions of exercise 10.3 straight line. तो अभी तक हमने अपने जितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा, और जो हमारे क्वेश्चंस रह गए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. एंड ऑल द क्वेश्चन जो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. और अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को जरूर देखिएगा. ठीक है, तो देख कर स्टार्ट करते हैं. तो द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन फॉर क्लास 11th इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, द परपेंडिकुलर of the origin, from the origin to the line y is equals to mx plus c is meet it at the point -1, 2, then find the value of M and C. ठीक है, तो देखिए बेटा हम पहले ना डायग्राम, जब भी आपको इसका क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेट लाइन का, तो एक डायग्राम जरूर बनाइए जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाता है. ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला है कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. किससे? ओरिजिन से. तो फॉर एग्जांपल हमने ओरिजिन ले लिया 0,0 और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर, और ये लाइन हमें दे रखी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड ये आपको पॉइंट देगा -1,2. राइट, अब देखिए अगर ये लाइन जो है हमारी, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, या ओ डी ले लीजिए, बिकॉज ओरिजिन को हम ओ से डिफाइन करते हैं. तो ओ डी, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मींस इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा? -1. ठीक है, तो स्लोप ऑफ ओ डी इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is equals to, say this is m1 और m dash. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 minus 0 divided by -1 minus 0, this is -2, right? And as we know that AB is perpendicular to OD, this implies m into m dash is equals to -1. So now we have to find the value of m here. तो m क्या हो जाएगा बेटा? -1 by m dash, that is equals to -1 by -2, that is equals to 1/2. तो m की वैल्यू आ गई है आपके पास, m is equals to 1/2. ओके, अब आपके m की वैल्यू हो गई, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो एज यू नो दैट -1,2 पास lie on the line AB, lie on line y is equals to mx plus c, so it satisfies the equation. ये क्या करेगा? इस लाइन पे आ रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो मीन्स y इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर आप x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करते हैं 2, m की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 और x की वैल्यू पुट करते हैं -1, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी बेटा. तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू c, दैट इज c इज इक्वल टू 5/2 और 2.5. तो आई होप सभी को समझ में आएगा किस तरीके से करना है क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं अगर आप डायग्राम बना के करें तो. ठीक है, तो डायग्राम जरूर बनाइए अपने क्वेश्चंस में. ना कम टू क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ करने वाले बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या बोला है आपसे कि इफ P and Q are perpendicular distance from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta is equals to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equals to k, then prove that p square plus 4q square is equals to k square. ओके, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा ये भी, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोला गया आपको. ठीक है, तो देखिए अगर हम ले लेते हैं
सॉल्यूशन लेते हैं. तो फर्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ लाइन? दैट इज d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यही आपका फॉर्मूला होता है बेटा, है ना. तो ये आपको पता है कि c का फॉर्मूला ही होता है. एंड इफ p, अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p क्या हो जाएगा बेटा, देखिए x इंटू जीरो, तो cos थीटा इंटू जीरो माइनस साइन थीटा इंटू जीरो माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. देखिए ये आपका क्या है, a माइनस साइन थीटा है आपका b, और ये आपका है माइनस cos थीटा है, cos 2 थीटा है आपका c. तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसको माइनस कर लिया. ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है आपके लिए. तो ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया आपका जीरो, और ये मोड से अगर आप बाहर निकालेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा. cos 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो डिवाइड बाय 1, तो मीन्स p की वैल्यू आ गया पास cos 2 थीटा. सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए. तो दिस इज sec थीटा इंटू जीरो प्लस cosec थीटा इंटू जीरो माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा. ओके, तो देखिए q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज k अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को बेटा, दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू k अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा. ओके, तो q की वैल्यू आ गई है बेटा आपके पास, देखेंगे तो दिस इज k, ये हो गया आपका 1, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 1 अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा. तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा एंड sin थीटा. तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है बेटा, एंड q की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है. ओके, तो नाउ यू हैव टू प्रूव दिस. तो फर्स्ट वी कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर. तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू के स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें के स्क्वायर अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, एंड 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर 2 थीटा. राइट, है ना. तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया जाता है, बस आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने और अपना आंसर फाइंड आउट करना है. तो आई होप ये भी सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही इजी था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा और पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अभी आपके 2 ही हुए हैं और 2 अभी रहते हैं, सॉरी 4 अभी रहते हैं. ठीक है, 6 क्वेश्चंस करेंगे आज, और 6 के 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला इफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है लाइक 2,3, ए बी आपको दिया गया है 4,-1, एंड सी आपको दिया गया है 1,2. राइट, एंड उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए. तो अगर मैं इससे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, तो देखिए ये आपका मीडियन नहीं है, ये आपका एल्टीट्यूड है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एज वेल एज द डिस्टेंस. ओके, तो ये आपका है क्या, एक तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही हुआ ना बेटा. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लेट कर लेते हैं दिस पॉइंट इज h, k. फाइन, तो अब देखिए द स्लोप ऑफ BC, slope of BC, say this is m, this is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That means m is equals to 2 minus minus 1. So this is 2 plus 1, 1 minus 4. This is 3. So देखिए 3 divided by minus 3. This is equals to minus 1. Okay. So now as we know that slope of AD, say this is m dash, this is equals to 1 upon m minus 1 upon m. Why? Because these two lines are perpendicular. So that means m dash is equals to minus divided by minus 1 is 1.
एम डैश की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये तो हो गया आपका स्लोप। अब देखिए इससे मैं स्लोप का फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो इससे अगर हम वैल्यू स्लोप निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल्स टू 1 के आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए d, अगर आप ये h के निकाल लेंगे ना तो आप इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो भी। तो स्लोप तो आपको पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा बेटा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD बाय यूजिंग स्लोप, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल लीजिए आप, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन दैट इज y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे m डैश हो जाएगा इस लाइन के लिए, और y और ये आपके दोनों पॉइंट्स लेंगे क्योंकि पॉइंट आपको पता है। तो दिस इज y माइनस 3 m डैश इज 1 इंटू x माइनस 2। तो दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी बेटा आपके x माइनस वाई, इसको अभी शिफ्ट करिए इसका प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है AD का इस पॉइंट से, करेक्ट। तो देखिए इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो आप h को k फाइंड कर लीजिए, ओके। दूसरा तरीका क्या है कि आप इक्वेशन ऑफ BC निकाल लीजिए, और इक्वेशन ऑफ BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से। तो हम वही वाला मेथड यूज करते हैं, BC की इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BC देखिए क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ BC हो जाएगी आपकी y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म निकालते हैं हम इक्वेशन की। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम y माइनस 2, इसको मैंने y1 x1 ले लिया है और इसको x2 y2 ले लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -1 माइनस, इसका स्लोप आपको पता है दिस इज -1 आने वाला है, ठीक है, एंड x माइनस -1। तो इक्वेशन देखिए बेटा क्या हो गई आपकी, दिस इज, जल्दी से बताएंगे, यस दिस इज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके दो इक्वेशन आ गए। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्या है, h कोमा के है। तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी h कोमा के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे फुट परपेंडिकुलर पूछा जाए तो, अगर आपको बोला गया है सिर्फ डिस्टेंस बताइए, तो आप इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम लाइन BC, ठीक है। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, दैट इज D इज इक्वल्स टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B²। तो D की वैल्यू क्या होगी बेटा, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 2,3। तो दिस इज 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2² प्लस 3², ओके। तो 2² प्लस 3² क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 13। तो अंडर रूट 13 हो गया नीचे, और ऊपर क्या बचेगा आपका 2। तो दिस इज 2/√13, ओके। तो 2/√13 यूनिट्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम AD का डिस्टेंस हो गया, और AD की इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स जिनसे आप इक्वेशंस और सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो फुट परपेंडिकुलर D की वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देता बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखते रहे बेटा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी अच्छा है आपका। उसने क्या कहा है इसमें, इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द x एक्सिस आर A एंड B, देन शो दैट 1/p², ठीक है। देखिए अब मैं इसका सिर्फ एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ कि एक लाइन है आपकी जो ऐसे पास कर रही है, और इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो है आपका P, और यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया A,0 और ये पॉइंट दिया गया आपको 0,B, एंड यू हैव टू प्रूव दैट 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b², ओके। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे, ये आपकी क्या है, स्लोप। तो बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। तो अगर ये क्या हो जाएगा, bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। देखिए आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर यहाँ पे ले जाएंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है।
ठीक है, तो आप अभी डायरेक्ट लिख सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, बट आपकी कैलकुलेशन आप अगर माइंड में कर सकते हैं तो। मैथ्स में कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी करेंगे ना बेटा उतनी जल्दी आपका पेपर एंड होता है, ठीक है। तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका। अब इस इक्वेशन में आपको डिस्टेंस निकालना है, पता है p, तो ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो d देखिए बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस सी दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो d की वैल्यू देखिए, आपकी d क्या है, डिस्टेंस क्या है बेटा p, तो दिस इज मॉड माइनस ए बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दैट इज पी स्क्वायर, क्योंकि आपको देखिए स्क्वायर चाहिए, तो दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, 1 बाय पी स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सेपरेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं आप, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय पी स्क्वायर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके, तो मिसलेनियस के 2 एग्जांपल करने वाले हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपके एक्सरसाइजेस में ये नहीं थे, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट में कराने के लिए आपको दोनों एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वन था एग्जाम्पल नंबर 20, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसने क्या कहा है आपसे, इफ द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आर कॉन्क्यूरेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए कॉन्क्यूरेंट का मतलब होता है द लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। ये तीनों लाइन जो है वो किसी एक सेम पॉइंट से पास कर रही है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमें पता है कि ये इक्वेशन हमारे पास फुल है, ये हमारे पास इक्वेशन फुल है, इसके अंदर k आपका एब्सेंट है, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू, मींस कॉन्क्यूरेंट की आप पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसमें। कॉन्क्यूरेंट लाइंस, द लाइंस passes through the same intersection point, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो इंटरसेक्शन ऑफ 2x माइनस प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज h, k फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने इसका पहले पॉइंट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखिए ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 मींस x इज इक्वल्स टू 1। इफ x इज इक्वल्स टू 1 दैट 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो दिस इज 2 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू आल्सो 1। तो मींस h, k इज इक्वल्स टू 1, 1। That means the intersection point is 1, 1 and h, k also lie on 5x plus ky minus 3, क्योंकि देखिए ये आपका सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका इस प्लेन पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो मीन्स 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू माइनस 2। इजी था, है ना। देखिए आपको एनसीईआरटी में बहुत अलग तरीके से दिया, मैंने आपको बहुत ही अलग तरीके से कराया है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वन, क्योंकि एलिमिनेशन लगाना आपको आता है, क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। और जब भी आपसे कभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्लास 10th में, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। एग्जाम्पल नंबर 22, इक्वेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइन की इक्वेशन और पॉइंट चेंज करेंगे हमेशा। उसने बोला एज्यूमिंग
द स्ट्रेट लाइन work as the plane mirror for a point. Find the image of the point 1, 2 and in the line x minus 3y plus 4 equals to 0. तो देखिए पहले ना इसका फिगर बनाते हैं बेटा। आपको ये लाइन दी गई है, इसको आप मिरर कंसीडर कर रहे हो, लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये पॉइंट दे दिया फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस इज h, k। तो h, k इज द इमेज। तो लेट कर लीजिए, लेट h, k इज द इमेज ऑफ 1, 2। ठीक है, तो देखिए आपको पता है बाय यूजिंग साइंस, if it is a plane mirror then this line is perpendicular, first one. The distance of, for example this is A and this is B, the distance that means AO is equals to OB, ये भी आपको पता है, करेक्ट। चलिए अब देखिए आपको ये पता है कि जो ये O है, O is the midpoint, जो चीज़ आपको पता है वो लिख लीजिए, O is the midpoint of AB, करेक्ट, फाइन। अब देखिए अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द O। तो O कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए अगर हम O के पॉइंट्स मान ले बेटा H या x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जैसे h प्लस 1/2 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज k प्लस 2/2, राइट। तो अगर O पॉइंट आ गया, करेक्ट है, ये आपका फुट परपेंडिकुलर है, फाइन। अब ये जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन पे भी आ रहा है और आपका इस लाइन पे भी आ रहा है। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ विच वन, AO। ठीक है, तो स्लोप ऑफ x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, से दिस इज m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस a/b फॉर्मूला होता है आपका, तो माइनस a/b से वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज -1/-3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो m डैश, दिस इज द स्लोप ऑफ AD और AB, दिस इज 1/m, दिस इज -3, है ना, परपेंडिकुलर है ना दोनों एक दूसरे के। तो आपका स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगी बेटा, बताइए, राइट। इक्वेशन ऑफ AD हो जाएगी आपके पास, दैट इज y माइनस y1, तो y माइनस 2, m है आपके पास -3, ओके, एंड x माइनस 1। तो y माइनस, तो बेटा देखेंगे दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर, राइट। तो अब आते हैं, देखिए बेटा जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, दैट मीन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, O, राइट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो दिस इज 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। लगा दीजिए 1, 3, तो दिस इज 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 3x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माइनस प्लस माइनस, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8y, ओके, एक मिनट बेटा, 3x, ये दिस इज प्लस, सॉरी 3x, इसको आप इधर ही रखेंगे तो इसको आप इधर शिफ्ट किया, आपको इसको भी आपने इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस का 5 है, सॉरी। तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ओके। तो दिस इज 10y एंड दिस इज माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 17/10, फाइन। एंड y की वैल्यू अगर आपकी 17/10 आ गई है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखिए 3x प्लस
17/10 minus 5 is equals to 0. Sorry, that is 3x plus 17 minus 50 divided by 10 is equals to 0. That means 3x is equals to 33 divided by 10. That x is equals to 11/10. Okay, तो यहाँ पे आपका जो x और y है that is o, तो o आपका यहाँ पे आ गया है 11/10 comma 17/10. Fine. And the value of o is also same as जो हमने यहाँ पे निकाली है, this is h plus 1/2 and k plus 2/2. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 11/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, h plus 1/2, और 17/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, k plus 2/2. तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 5. तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो h की वैल्यू हो गई 11/5 minus 1. तो h की वैल्यू आ गई आपकी 6/5 एंड k की वैल्यू हो गई आपकी k इज इक्वल टू 17. दिस इज 7/5. ओके, तो h कॉमा k की वैल्यू आ गई आपकी 6/5 कॉमा 7/5. फाइन. तो दिस इज द image of 1, 2 with respect to the line x minus 3y plus 4 equals to 0. Fine. So I hope all you can understand these type of questions, and these questions are very important बेटा. ठीक है, तो ये इमेज वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है और ये आपसे एमसीक्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है. तो इसलिए मैंने आपको ये कराया था. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद द सॉल्यूशंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज.